वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज गणेश देव जायसवाल और आप लोगों को ये लेक्चर नंबर 2 आज आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि आप लोगों के सामने है। आज आप लोग को इसमें बताएंगे, कल आप लोग को बताए थे पदार्थ के बारे में। बहुत से बच्चों का कमेंट आया कि ये नोट्स सर जी बनाना है नोट्स, और हम लोग देखेंगे नोट्स के बारे में, जो कि ये देखिए पदार्थ। सबसे पहले द्रव्य, और द्रव्य को ही कहते हैं क्या, पदार्थ, और इंग्लिश में कहते हैं इसे मैटर। समझ में आया ना। और ये द्रव्य पदार्थ क्या होता है, हर वह वस्तु जो कुछ भी स्थान घेरती है तथा जो कुछ भी द्रव्यमान होता है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ। और पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं। और ये द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, जो कि आप लोगों को इसमें पॉइंट लिखे गए हैं। कल आप लोग को बताए थे आकार, आयतन व आकृति निश्चित होती हैं, ये दृढ़ होते हैं, रिजिड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसमें बहाव नहीं होता है, असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब जैसे कोई ईंट है, अगर उसको हम दबा नहीं सकते हैं, और ये क्रिस्टल बना सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को ठोस अवस्था में देखने को मिलेगा। ये ठोस अवस्था क्रिस्टल बनाएंगे। क्रिस्टल का मतलब इसी पर बेस्ड है ये पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, सॉलिड स्टेट। और ये सॉलिड स्टेट की परिभाषा भी आप लोगों को लिखे हैं, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। और इसमें देखेंगे गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, किसके, ठोस के। पहला नंबर गलनांक व क्वथनांक। गलनांक हम लोग सामान्य भाषा में समझ लेंगे। गलनांक उसे कहते हैं वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है, उसे ही कहते हैं गलनांक। और क्वथनांक उसे कहते हैं जब कोई द्रव वह ताप देने पर कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में या गैस की अवस्था में परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं क्वथनांक। और ये होता है, इसके गलनांक व क्वथनांक को छोड़ने का मतलब ये है कि ये इसको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। ताप, जैसे कोई भी ठोस है, अगर ये मान लीजिए कोई ठोस है, इसको ताप ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर इसको बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, तब ये गलेगा। गलनांक का मतलब गलना, क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है बॉइल होना, और गलनांक का मतलब होता है मेल्ट। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। पिघलना को ही कहते हैं गलना। और इसी से पड़ गया गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। द्रव में देखते हैं हम लोग, द्रव में आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित, ये दृढ़ नहीं होते हैं। इसमें बहाव होता है, पानी को आप लोग देखते हैं बहाव उसमें पाया जाता है। ये संपीड्य होते हैं, इसको दबाया जा सकता है, और ये क्रिस्टल नहीं बना सकते हैं। इसके गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं। इसको शॉर्ट में लिखेंगे एमपीटी मेल्टिंग पॉइंट, और बीपीटी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज मिनिमम। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, मिनिमम, MINI मिनिमम। और ये इसमें एग्जांपल है पानी, और ये ठोस में है ईंट। उसके बाद गैस में आते हैं। गैस में आकार, आयतन अनिश्चित होता है, दृढ़ नहीं होते हैं, इसमें बहाव होता है द्रव की अपेक्षा कम, मतलब द्रव की अपेक्षा इसमें कम बहाव होता है। ये संपीड्य सबसे ज्यादा होते हैं, मतलब इसको बहुत ज्यादा दबाया जा सकता है। जैसे आप लोग देखेंगे, अगर कोई पानी है, पानी के पहले की अवस्था होती है ठोस, जो कि क्या कहते हैं, बर्फ, और पानी से चला जाता है वाष्प की अवस्था में, वाष्प जिसे कहते हैं गैस। अगर इसको दबाया जाए, पहले तो दबाएंगे, इसको कंप्रेस करेंगे तो वाटर में परिवर्तन होगा, इसको कहते हैं द्रव। उसके बाद इसको और कंप्रेस करेंगे तो सॉलिड स्टेट में हो जाएगा। और यही क्या कहते हैं, इसी के कारण ये इसको कंप्रेसिबिलिटी इसमें सबसे ज्यादा होती है। गैस में कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, और ये क्रिस्टल नहीं बना सकते हैं। इसका गलनांक व क्वथनांक बहुत कम होते हैं। इसका एग्जाम्पल कल हम बताए थे, इत्र। उसके बाद आप लोगों को, ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं, ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक नॉलेज है। अगर ये आप लोगों को पता रहेगा, LEDGE
ये क्या कहते हैं बेसिक नॉलेज है। अगर ये आप लोग को पता रहता है तो आप लोग को ये सब 9th की चीजें हैं, समझ में आए ना। और ये आप लोग को चलते हैं, अब हम लोग लेक्चर पर आते हैं। अब ठोस अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब क्या होता है, परमाणु, अणु या आयन प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं, ठोस अवस्था। अब देखिए आप लोग, जैसे कोई इंग्लिश मीडियम से है तो शेप, साइज एंड वॉल्यूम डेफिनेट हो गया, और इट इज रिजिड, ये दृढ़ होते हैं। डू नॉट कंप्रेस, इसको दबाया नहीं जा सकता है। फॉर्म क्रिस्टल, ये क्रिस्टल बनाते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी मैक्सिमम, डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई भी पार्टिकल कितने पास पास में है, ये इसकी डेंसिटी हो गई, समझ में नहीं। इसकी सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। डेंसिटी का मतलब ये छोटे छोटे जो कण हैं ये बहुत पास पास में होंगे, समझ में आए ना। और डिफ्यूजन, एब्सेंट डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण, विसरण, ये विसरण इसमें नहीं पाया जाता है। और नॉट फाउंड फ्लो ऑफ पार्टिकल और फ्लूइडिटी एब्सेंट, और इसमें फ्लूइडिटी एब्सेंट होता है, मतलब इसमें बहाव नहीं पाया जाता है, समझ में आया ना। ये इतना टॉपिक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्यामितीय ठोसों के प्रकार, ठोसों के प्रकार या ठोसों का वर्गीकरण, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा।